पाहण्यासाठी सोलापूर व्हायरलला सबस्क्राईब करा व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करा। आज मैं फारूक शाब्दी सोलापुर शहर व ज़िले का ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का अध्यक्ष, उस नाते से आज यहाँ पर शहर पंढरपुर में विठल रुक्मणी मंदिर पावन नगरी जो है, यहाँ पर हमारा आगमन हुआ है। इस मौके पर मेरे साथ हमारी पार्टी के नगर सेवक, जिम्मेदार और पंढरपुर शहर के हमारे तालुका अध्यक्ष जुबैर बागवान और तमाम जितने भी पदाधिकारी हैं, नौशाद मुलानी, यासीन शेख साहब वकील, गौस धारुड़कर, आदम मुजावर, आकिब बागवान, मुहिब बागवान, साकिब बागवान। जैसे कि आप सबको पता होगा कि एक दुखद ये जो घटना हुई जिसमें यहाँ के आमदार भारत भालके साहब जिनका निधन हो गया था, तो उनके निधन के बाद यहाँ पर ये पोट निवडणूक लगा है वापस से। तो अब जैसे कि आप सबको पता है, पंढरपुर मंगलवेढ़ा में ये बाईपोल इलेक्शन है, तो इसमें सारी पार्टियाँ अपने अपने उम्मीदवार यहाँ पर खड़े करने वाले हैं। तो वैसे ही हम लोगों को भी आदेश आया है कि पंढरपुर शहर में जाकर, इस मतदार संघ में जाकर यहाँ के लोगों से बात की जाए, हमारे पदाधिकारियों से मीटिंग की जाए और लोगों से चर्चा करने के बाद यहाँ की रिपोर्ट बना के हम लोगों को हैदराबाद भेजना है। तो उस सिलसिले में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। तो आज का मुद्दा पंढरपुर में आने का यही था कि जो बाईपोल इलेक्शन है, तो उसके तहत यहाँ पर हम अगर उम्मीदवार उतारना चाहते हैं तो किसे उम्मीदवार बनाए, इच्छुक कौन है वो देखा जाए, या कोई पक्ष हमारे साथ युति करने में इच्छुक है तो उन पक्ष जो भी है वो देखा जाए, या जो भी सही फैसला लेना है उसकी एक रिपोर्ट बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो इस मौके पर तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं इन सब का आभारी हूँ कि यहाँ पर आकर इन्होंने अपना जो भी इनका मत है वो हमको बताया। और उसी के साथ साथ मैं हमारे पत्रकार बंधुओं का भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने भी वक्त निकाल कर यहाँ पर हम लोगों को कवर किया है। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आने वाला जो इलेक्शन है उसमें अगर हम लोगों को अच्छा उम्मीदवार मिला और हमारी युति अगर किसी के साथ हो सकती है तो हम उस पर चर्चा करेंगे। और यहाँ के जो मुद्दे हैं, जो काफ़ी वर्षों से यहाँ पर मुद्दे पेंडिंग हैं, जैसे कि मंगलवेढ़ा में 20 साल पहले जो मैं माहिती लिया अभी कि MIDC का वो किया गया था ऐलान, लेकिन आज तक उसका कोई पाठ पुरावा नहीं किया गया है। यहाँ पर इतना एक प्रसिद्ध मंदिर है जो पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में जो फेमस है, इतना बड़ा मंदिर होने के बावजूद भी यहाँ पर जो बेसिक अमेनिटीज़, जो सुविधाएं होनी चाहिए वो भी नहीं है। और इसके अलावा हमारे जो युवा नौजवान बच्चे यहाँ पर है, वो भी बेरोज़गारी के तहत बहुत उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे अनेक मामले हैं, घरकुल का मुद्दा हो, घरकुल में जो भी भ्रष्टाचार हुआ है वो सारे मुद्दे हो, तो वो सारे मुद्दों पर भी हम लोग यहाँ पर थोड़ा चर्चा करेंगे, स्टडी करेंगे और उसका पाठ पुरावा करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारा मानना ये है कि काम करने के लिए सिर्फ तड़प और जज्बा होना चाहिए, काम करने के लिए सत्ता में होना, आमदार होना, खासदार होना ये ज़रूरी नहीं है। तो हम लोग ये सारे मुद्दों को सामने रख कर ये मीटिंग का आज ये वो किए हैं। और आने वाले कुछ महीनों में नगर परिषद इलेक्शन भी है, तो हमारा मेन फोकस भी वो है कि यहाँ से ही अगर हम लोग तैयारी शुरू करते हैं तो आने वाली नगर परिषद में भी हम हमारी सीटें निकाल सकते हैं। तो बस मुद्दे वही है और मकसद ये है कि पंढरपुर के लोगों का कैसे भला हो सकता है, उसमें MIM पार्टी की तरफ से जो भी हम लोग कर सकते हैं वो करेंगे। जैसे कि आप जानते होंगे, हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस निडरता से सांसद में आवाज़ उठाते हैं, हमारे आमदार जो भी हैं यहाँ पर असेंबली में आवाज़ उठाते हैं,
तो हम भी यहाँ से एक नेतृत्व पैदा करना चाहते हैं जो लोगों की भलाई के लिए, लोगों के हित के लिए इस पंढरपुर मंगलवेढ़ा जो भी ये मतदार संघ है, इस मतदार संघ में अपनी आवाज़ बनकर लोगों के फायदे के लिए आवाज़ उठाए। आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ पर अपना टाइम निकाल कर आए, शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर, MIM पक्ष हा जहालवादी म्हणून ओळखला जातो, त्याला पंढरपूर स्वीकारेल असं तुम्हाला वाटतं का? पंढरपूर किंवा मंगळवेढा शहरमधील नागरिक जनता स्वीकारेल तुम्हाला असं वाटतं? पंढरपुर और मंगलवेढ़ा जो है ये भारत का ही हिस्सा है। जब भारत में हमारे 2 सांसद चुन के आ सकते हैं, महाराष्ट्र में हमारे 2 विधायक चुन के आ सकते हैं, MLA चुन के आ सकते हैं, तो वो इसका मतलब ये है कि लोगों ने उनको स्वीकार किया है। तो ये भी भारत देश का एक अंग है। तो मैं नहीं समझता कि पंढरपुर और मंगलवेढ़ा के लोग MIM को स्वीकार नहीं करेंगे। जो लोग ये ऐसा बोलते थे कि ऐसी पार्टी है वैसी पार्टी है, ये सब झूठ सिद्ध हो चुका है, क्योंकि MIM एक ऐसी पार्टी है जो वंचितों के साथ, जो पीड़ितों के साथ, जो उनकी आवाज़ बन के खड़े रहती है और जो निडरता के साथ इनके प्रश्नों को मांडती है, सांसद हो या असेंबली हो। ये सिर्फ एक ही पार्टी है। हम लोगों को, जैसे मैंने बताया, सत्ता की भूख नहीं है, हम लोगों को लोगों का भरोसा जीतने की, लोगों का काम करने की चाह है। इसके लिए हम लोग राजनीति कर रहे हैं। एक हे नगरसेवक नसताना तुम्ही हे पाऊल उचलताय, तुम्हाला असं वाटतंय का की पुढील नगरपालिकेला त्याचा पुरेपूर तुम्हाला फायदा होईल? गुजरात का भी इलेक्शन अभी हाल फिलहाल में हुआ है। महाराष्ट्र में तो पार्टी के 2 आमदार भी हैं। गुजरात में आज तक हमारी पार्टी की एक भी बुनियाद भी नहीं थी। नगर सेवक तो छोड़ दो, हमारे पास कार्यकर्ता भी नहीं थे। लेकिन गुजरात नगर पालिका इलेक्शन में हमारा रिजल्ट, अगर आप पत्रकार हैं, आप लोग को तो मालूम होगा कि गोधरा में हमने 8 सीट लड़ाए, उसमें से 7 जीत के आए। और हमारी वजह से जो वहाँ की सत्ताधारी पक्ष थी, जिनका गुजरात बोला जाता है भाजपा पार्टी का, आज हम उस भाजपा पार्टी को सत्ता से बाहर रख के 18 निर्दलीय उम्मीदवारों को बिन शर्त पाठिंबा दे के वहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार को महापौर बनाए और MIM पार्टी का उप महापौर बनाए। तो ये हमारी जीत है। राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षाकडे मुस्लिमचा जास्त कड आहे, जास्त वळण आहे। MIMला वारंवार कुठेतरी बाजूला ठेवलं जातं असं मला वाटतंय का? पंढरपूर शहरातील मुस्लिम, मंगळवेढा शहरातील मुस्लिम हे 25 वर्षापासून सध्या तरी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसकडे, काय वाटतं तुम्हाला? देखो कैसा है, ये हमारी शुरुआत है। मैं मुसलमानों को दोष नहीं देता, जो ये राष्ट्रवादी कांग्रेस हो या कांग्रेस पार्टी हो, इनके साथ दिए, इनके पीछे गए, तो ये एक विश्वास था। लेकिन हमारा मानना ये है कि हमने ईमानदारी के साथ उन पर विश्वास किया है, लेकिन हम लोगों को इन पार्टियों की तरफ से विश्वासघात मिला है, जो कि हमारी जनता को, हमारी आवाम को ये समझ में आ चुका है। तो अब उसकी वजह से राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून तुम्हाला विश्वासघात म्हणजे तुम्हाला हे केलेला आहे? विश्वासघात नहीं तो और क्या है। जब हमारे मुद्दे मांडने की बारी आती है तो हमारे मुद्दों को बाजू में रख के वो सब नहीं किया गया है। तो मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हर पार्टी का, हर समाज को साथ में लेने का मकसद है, जो कि अच्छा भी है, जिसमें सब पार्टियां कामयाब हुई है। लेकिन जब हमारा वोट ले रहे हैं तो हमारी बात रखना भी ज़रूरी है। तो हमारी बात नहीं रखी जाने की वजह से ये नाराज़गी हो सकती है, जो कि मुस्लिम समाज ही नहीं, हमारे दलित समाज को भी समझ में आ गया है, पिछड़े समाज को भी समझ में आ गया है कि अगर उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई है तो MIM वाला ही हो सकता है। सर, शेवटचा प्रश्न, पंढरपुरात मागील 25 वर्षापासून परिचारकांची सत्ता आहे। मग आता दुःखद आमदार, स्वर्गवासी आमदार भारतनाना बालके यांच्याकडे 11 वर्ष आमदारकी होते, तरी देखील पंढरपूर शहरातील युवकांचा प्रश्न सुटलेला नाही आहे। MIDC आता तुम्ही बोलताय, पाणी प्रश्न असेल, रस्त्याचे विकास कामं असतील, घरकुल असतील, MIM पक्ष हा आल्यानंतर सोडू शकेल असं तुम्हाला वाटतं? बघा, सोडू शकेल की नाही हे मैं नक्की सांगू शकत नाही तुम्हाला। MIM प्रयत्न ज़रूर करेंगी। और ये जो लोग आप खुद प्रश्न में पूछे, 25 साल से परिचारक साहब, 11 साल से भालके साहब स्वर्गीय, वो नहीं कर सके, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर हम लोगों को मौका मिलेगा तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे, उनसे बेहतर कोशिश करेंगे और ये प्रश्न जो भी हो छुड़ाने की कोशिश करेंगे। बस।
खास नॉनव्हेज खाणाऱ्या खवय्यांसाठी हॉटेल बिर्याणी दरबार. आमच्याकडे वाढदिवस, लग्न समारंभ व शुभकार्याच्या सर्व ऑर्डर स्वीकारल्या जातील. तसेच आमच्याकडे घरपोच सेवा देखील उपलब्ध आहे. आमचे नम्र श्री अविनाश शिंदे. स्थळ गजानन पार्किंग, राखो हॉस्पिटल समोर, पंढरपूर. संपर्क 70 20 28 86 96. अस्सल गावरान चवीसाठी एक वेळ अवश्य भेट द्या हॉटेल बिर्याणी दरबार.